हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और कल का जो ब्लॉग आपने देखा है ना, उसके बाद मैं 4 दिन तक ब्लॉग नहीं बनाई। 4 दिन के बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो है ना, कल के ब्लॉग में भी मैं यही ड्रेस पहन के थी और आज के ब्लॉग में भी यही ड्रेस। तो आप लोग सोचेंगे कि मैंने चेंज ही नहीं किया है, इसलिए आप लोगों को बता देती हूँ। 4 दिन के बाद मैं ब्लॉग शूट की हूँ। और मेरा है ना ब्लॉग मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बना के रख देती हूँ। कम से कम 4 ब्लॉग मेरा एक्स्ट्रा रहता है बना के, क्योंकि कभी कभार होता है कि गेस्ट वगैरह भी आ जाता है, तबीयत भी ठीक नहीं रहता है। तो उसी की वजह से है ना, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बना के रख देती हूँ। अभी देखिए 4 दिन से तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं ब्लॉग नहीं बनाई, पर आप लोगों को ब्लॉग मिलता रहा क्योंकि मैं पहले से ही कवर करके रखी थी ना। तो अभी ये वाला ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले हॉल को अच्छे से ठीक कर दिया है, और फिर यहाँ पे ये वाला छोटा वाला जो बेडरूम है, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से ठीक कर दिया है। और मैं जब ये डाइनिंग मतलब कि हॉल में ठीक कर रही थी ना, तो सोफ़े का ये छोटा वाला जो कुशन है मैं ठीक करना भूल गई थी। अभी मैं उसको ठीक कर दी हूँ। और अभी आ गई हूँ मैं डाइनिंग हॉल में। तो डाइनिंग हॉल में जो डाइनिंग टेबल है वो भी थोड़ा सा मेसी है, इसको मैं ठीक कर दे रही हूँ। और अच्छे से मैं इसको सब कुछ हटा के साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि सुबह में हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह किए थे ना, तो उसके बाद मैंने क्लीन नहीं की थी, तो अभी क्लीन कर रही हूँ। और हमेशा इसी टाइम में ही मैं क्लीन करती हूँ। तो थोड़ा बहुत कुछ गिरा होता है ना, तो फिर मैं उसको साफ़ कर देती हूँ और फिर गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ डालती हूँ। तो मैंने डाइनिंग टेबल को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। अभी रात के बर्तन हैं वो मैं अरेंज कर रही हूँ। मैं हमेशा इसी टाइम में ही मैं बर्तन वगैरह अरेंज कर देती हूँ। बर्तन धोने से पहले ही ना मैं ज़्यादातर बर्तन अरेंज कर देती हूँ, ताकि मेरा बास्केट है ना एकदम मतलब कि बास्केट में कुछ भी ना रहे, और मैं बर्तन जब धोने जाऊँ ना तो बास्केट खाली रहा ना तो इजी रहता है। नहीं तो बर्तन धोने जाओ और फिर बास्केट देखो कि उसमें के अंदर पूरा भरा पड़ा है, तो फिर है ना फिर से करना पड़ता है। इसलिए पहले ही मैं है ना बर्तनों को अरेंज कर देती हूँ, उसके बाद ही बर्तन वगैरह धोने के लिए जाती हूँ। और अभी देखिए बर्तनों को मैंने अरेंज कर दिया, बहुत ज़्यादा नहीं था। और यहाँ पे इस टेबल के ऊपर आप नारियल देख रहे हो ना, तो कल की वीडियो में आपने देखा है ना कि मार्केट से नारियल वगैरह सब लाए हैं। तो वो नारियल है ना यहीं पे रखा हुआ है, 4 दिन से यहीं पे ही है। तो इसको मुझे आज है ना ठीक करके रखना है, क्योंकि मैं 3-4 दिन से काम नहीं कर रही थी। हस्बैंड और बच्चे ही काम कर रहे थे, वही सब मैनेज कर रहे थे। तो फिर है ना पूरा ठीक से काम नहीं हो पाता है ना। वो लोग कर देते हैं, पर मैं जिस तरीके से करती हूँ ना उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ही ना ऐसा ही रखा हुआ था। और अभी देखिए मैंने इस टेबल को अच्छे से क्लीन कर दिया है, और वहाँ पे मैं काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और काउंटर टॉप को साफ़ करने से पहले मैं कुकर वगैरह यहाँ पे लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं आज सुबह में है ना खिचड़ी बनाई थी, इजी वाला खिचड़ी बना दो ना तो फिर उतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता है। तो मैं सुबह में खिचड़ी बना दी थी। आज भी उतना तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं चालू कर दी हूँ काम, क्योंकि है ना इतना फैला रहा तो है ना मन को शांति ही नहीं मिलता है। तो मैं उठ के ही काम में लग गई हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने पूरे काउंटर टॉप में अच्छे से स्प्रे कर दिया है, क्योंकि 3-4 दिन से तो अच्छे से क्लीन भी नहीं हो पाया है ना काउंटर टॉप। तो अभी मैं अच्छे से स्प्रे करके क्लीन कर रही हूँ। बेटी तो कर देती है, लेकिन मैं जिस तरीके से करती हूँ उस तरीके से नहीं कर पाती है ना। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही साफ़ सुथरा करके रखती हूँ ना, आप लोग तो देखते ही हो। तो मेरी तरीके से साफ़ नहीं था, इसलिए मैं उसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ पूरा स्प्रे करके। और ये वाला जो स्प्रे है ना मैं खुद ही बनाती हूँ, उसमें मैंने विनीगर, विम जेल और पानी डाल के बनाई हूँ। तो ना बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, और है ना किचन पूरा है ना विनीगर का जो सेंट है ना उससे पूरा ऐसा लगता है कि महकने लगता है। तो इसी तरीके से मैं बना के है ना क्लीन कर लेती हूँ। तो ये देखिए काउंटर टॉप बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है, और कपड़े को मैंने अच्छे से धो दिया है। और अभी बारी है झाड़ू लगाने की।
तो अभी मैं घर को भी है ना बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि 3-4 दिन से है ना घर भी उतने अच्छे से सफाई नहीं हो पा रहे थे। तो फिर है ना हस्बैंड भी झाड़ू लगाए, बेटी भी लगाई, सब ने थोड़ा थोड़ा करके लगाया, लेकिन थोड़ा सा फिर भी उतने अच्छे से सफाई नहीं हो पाता है ना। तो फिर मैं आज बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दे रही हूँ। आज तो मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, कल देखूंगी। आज इतना काम करूंगी ना तो फिर से बीमार पड़ जाऊंगी, इसीलिए ना मैं उतना ज़्यादा नहीं की हूँ। और यहाँ पे मैं ये फ्रिज के अंदर देख रही हूँ क्या क्या है। तो है ना एक बॉक्स में मेरे हस्बैंड कल सब्ज़ी बनाए थे, वो है ना एक बॉक्स में पूरा भरा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि टिफ़िन बॉक्स में जो सब्ज़ी रखा हुआ है ना, वैसे मेरे हस्बैंड बनाए थे केले की सब्ज़ी, केला और आलू डाल के सब्ज़ी बनाए थे, वो थोड़ा है तो मैं उसको है ना रीमेक करूँगी। और फिर बीन्स भी रखा हुआ था तो बीन्स को भी फ्राई करूँगी। वही उस दिन लेकर आए थे ना वही बीन्स, तो फिर मैं बाहर निकाल कर रख दी हूँ, क्योंकि लंच में मुझे जो बनाना होता है ना मैं पहले से ही तय करके रख देती हूँ कि मुझे ये बनाना है, तो फिर है ना इजी हो जाता है। और फ्रिज में रखा रहता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, और अचानक से आप निकाल के है ना कट करने जाओगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लगता है। तो इसी की वजह से मैं है ना फ्रिज से पहले निकाल दी हूँ, तो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आ जाएंगे तब तक मैं बर्तन धो डालूँगी। एक काम के साथ दो काम होते रहेगा। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ। सारे बर्तनों को मैंने पहले निकाल लिया है और अभी मांज के फिर से मैं सिंक के अंदर डाल रही हूँ। और अभी है ना सारे बर्तनों को अच्छे से धो डालूँगी, उसके बाद मुझे बाकी का जो भी काम है मुझे करना है। तो मैंने बर्तनों को बहुत अच्छे से धो दिया है, और जो किचन का क्लॉथ है उसको भी मैंने बहुत अच्छे से धो दिया है। और अभी मैं लंच बनाऊंगी, और लंच में आज मैं बीन्स फ्राई करने वाली हूँ। तो है ना बीन्स को मैंने कल ही बैठे बैठे, मैं बैठी थी ना, तबीयत ख़राब है तो काम तो नहीं कर सकती, लेकिन बैठे बैठे तो काम कर सकती हूँ ना, इसीलिए मैंने बीन्स को कल ही कटिंग करके रख दी थी फ्रिज में। वही बीन्स अभी बना रही हूँ। तो मैंने तेल डाल दिया है, हरी मिर्ची डाली हूँ, तेल जैसे ही गर्म हो गया है, और नमक और हल्दी, एकदम है ना सिंपल सा बीन्स फ्राई करूँगी, और इसको है ना ढक ढक के पकाऊँगी। और ऐसे करके है ना बीन्स अगर आप पकाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसीलिए ही मैं है ना बीन्स ही फ्राई कर रही हूँ। पहले सोच रही थी कि बीन्स और आलू डाल के फ्राई कर लूँ, ऐसा सोच रही थी। फिर बाद में सोच रही हूँ कि उतना टेस्टी नहीं लगेगा सब्ज़ी, और पहले से ही केले की सब्ज़ी है, तो इसीलिए बाद में मैं फ़ाइनल की हूँ कि चलो बीन्स को ही फ्राई करते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जो जामुन लेके आए थे ना, वो ऐसे ही फ्रिज में रखा हुआ था, तो इतना ही बचा हुआ था। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो इसका थोड़ा सा नमक मिर्ची डाल के चटपटा खाते हैं। बहुत दिन से ढंग से कुछ खा भी नहीं पा रही थी ना, तो अभी आज मेरा थोड़ा सा मन हुआ खाने का, तो अभी मैं ऐसा चटपटा बना रही हूँ। वैसे ना इस टाइम में ऐसा चटपटा खाने का मन करता है, तो मैंने डाल दिया इसमें नमक मिर्ची पाउडर, और ये देखिए खाने में है ना बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और कल के वीडियो में आपने देखा ना पूरा स्वीट स्वीट था, और ये वाला थोड़ा सा स्वीट कम था, तो मैंने नमक और हल्दी डाल के खाए। मैं आधा खाई और हस्बैंड आधा खाए। और यहाँ पे देखिए तब तक है ना बीन्स भी अच्छे से फ्राई होने लग गया था, और ये देखिए बीन्स फ्राई हो चुका है। और मैं है ना भिंडी भी फ्राई की थी, और केले की सब्ज़ी को भी मैं रीमेक की थी। उसके बाद अभी मैं कपड़े भी धोने के लिए रख दी थी, क्योंकि 3-4 दिन से कपड़े भी नहीं धो रही थी ना, तो पूरा बनियान जमा हो गया है। तो वाइट वाला जो बनियान वगैरह जो भी वाइट्स के कपड़े हैं ना वो मैंने धो दिया है, क्योंकि बनियान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बेटा और हस्बैंड दोनों भी डेली बनियान का यूज़ करते हैं ना, उसकी वजह से। और यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। एकदम वीडियो के फर्स्ट में है ना आप लोगों को मैं बताने भूल गई कि हमारे लाइफ का सबसे पहला आईफोन हमारे घर में आ गया है। और अभी मेरा बेटा आईफोन का अनबॉक्सिंग कर रहा है।
मतलब कि आज तक हम लोगों ने कभी भी है ना आईफ़ोन नहीं ख़रीदे, बल्कि देखे भी नहीं थे कभी। तो मेरे बेटे का है ना शौक़ था कि उसे एक आईफ़ोन ख़रीदना है। तो उसका पहला पेमेंट भी आ गया है, तो हम लोगों ने फिर उसको कुछ नहीं बोले। जिस दिन आईफ़ोन आ गया था ना, उसी दिन ही उसने ये वाला आईफ़ोन को ये किया था, ऑर्डर किया था, तो आ गया है। तो अभी है ना वो अनबॉक्सिंग कर रहा है और बहुत ज़्यादा खुश है। मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि चलो हमारे घर में पहली बार आईफ़ोन तो आया है। वैसे तो ये वाला जो आईफ़ोन है, ये वाला है ना रिपब्लिश का आईफ़ोन है, मतलब कि ये 2011 का मॉडल है। तो मेरे बेटे को बहुत शौक़ था, क्योंकि हम लोग जो अभी नया ट्रेंडिंग में चल रहा है वो आईफ़ोन प्रो 14 तो ख़रीद नहीं सकते हैं। तो ये वाला है ना आईफ़ोन शायद 4 या 6 है, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। तो मेरे बेटे का शौक़ था, तो उसने है ना ऑर्डर कराया है। और फ़ोन बहुत ही अच्छा है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब कि ऐसे लगता है कि सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आ गया हो आईफ़ोन को देख के। भले ही ये फ़ोन छोटा है और रिपब्लिश किया हुआ फ़ोन है, फिर भी हमारे ज़िंदगी में पहली बार ये आईफ़ोन आया है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। और मेरे बेटे को भी बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो गया है, और हम लोग भी। और इस आईफ़ोन को देख के इतना अच्छा लगा ना, भले ही ये बहुत पुराना मॉडल है, लेकिन अच्छा लगा। चलो कुछ अच्छी चीज़ की तो शुरुआत हुई है, भले ही रिपब्लिश क्यों ना हो। और इस फ़ोन को हाथ में लेने से ना सच्ची में इतना अच्छा फीलिंग आता है ना, ग्रेट वाला फीलिंग आता है। तो मैं थोड़ा सा हाथ में लेके देख रही थी, और थोड़ा सा ऑन वगैरह करके भी देख रही थी, तो बहुत ही बढ़िया लगा। और मेरे बेटे ने ख़रीदा, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, और मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो इसी के साथ ही है ना मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर।